क्या आपने कभी हाइपरलूप के बारे में सुना? हाइपरलूप क्या होता है? नहीं हाइपरलूप ट्रेन के बारे में नहीं 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 उसके बाद नहीं सुना? तो आप लोगों ने जो चीज़ सुनी नहीं है भाई, दूसरे मुल्कों में वो चीज़ क्रिएट की जा रही है। देख लो अपने आईटी टावर्स जितने हैं अपने हैं मतलब बहुत शानदार किस्म के हैं, लेकिन ये है कि उनको और प्रमोट करना भाई चाहिए। आईटी टावर हैं, आईटी टावर के अंदर मोबाइल बेचे जा रहे हैं, आईटी टावर के अंदर लैपटॉप की शॉप्स बनाई हुई है, वहाँ पर कुछ सिखाने का काम तो हो नहीं रहा, सॉफ्टवेयर का हो रहा कोई काम? नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा काम तो कुछ नहीं हो रहा, बस वही है कि इंसान खुद ही धक्का लगा ले सीख ले तो वही चीज़ है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जैसे कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में अक्सर बात करते हैं कि इंडियंस और पाकिस्तानीज़ जो है काफ़ी एनिमीज़ और ये वो सारा कुछ होता है, लेकिन हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, जब हम बॉर्डर्स अपने क्रॉस कर जाते हैं वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं रहती। हाँ जी, मेरे अपने बहुत ज़्यादा जानने वाले मेरे पापा के कोलीग्स इंडियंस हैं और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों एक्चुअली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे दुनिया पे उसका तहलका मचाया हुआ है। रिसेंटली आईआईटी मद्रास में एक हाइपर लूप ट्रेन लॉन्च किया गया है, जो ट्रेन पूरे दुनिया पे आज तक कभी बनाया भी नहीं है और बहुत नाम कर रहे हैं कि भाई ऐसा टेक्नोलॉजी इंडिया ने कैसे निकाल दिया। क्योंकि बेसिकली ऐसा जो टेक्नोलॉजीज है, चाहे बुलेट ट्रेन हो या फिर कोई भी एरोप्लेन का जो भी स्ट्रक्चर हो, वो आता है यूरोपियन कंट्री से। ऐसा नहीं कि इंडिया की तरफ से कुछ प्रिपरेशन नहीं होता या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, लेकिन हाँ ये एक है जो आइकनिक है। क्योंकि जो हाइपर लूप ट्रेन है उसमें फ्यूल भी बहुत कम इस्तेमाल होगा, मतलब कम टाइम पे आप ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। तो ये जो आईआईटी मद्रास है इंडिया का, ये तो चलिए ये तो दुनिया पे अपना झंडा गाड़ चुका है, लेकिन पाकिस्तान में भी तो मदरसा कॉलेज ऐसा भी है, तो उस पे उन लोग को इस तरीके का टीचिंग दिया जा रहा है कि नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का यंगस्टर और यंग जो स्टूडेंट्स है उनका मत इस विषय में हम लोग देखेंगे। बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में इस किस्म की एजुकेशन दी जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है? कुछ लेवल्स पे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह अगर देखा जाए लम्स यूनिवर्सिटी है ना, जिस तरह उस टाइप पे जाके देखा जा सकता है कि वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों को चांस भी मिलता है और बच्चे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए भी ढूंढते हैं। लेकिन इस तरह के जो मॉड्यूल है ना, बनाने तो चाहिए हमें भी, लेकिन अब आइडिया नहीं है कि वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब वो तो अब यूनिवर्सिटी वाले बेहतर बता सकते हैं। 1200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक ट्रेन बना रहे यार, एक सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी देखो ना, टेक्नोलॉजिकल वो कितने एडवांसमेंट में जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचो जी, 1200 किलोमीटर, जहाज से भी तेज, ट्रेन से भी तेज, हर चीज़ से तेज। यार इंडिया क्या करने जा रहा है भाई? बस वो ज़्यादातर अपनी इकॉनमी उनकी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और नो डाउट उनके जो लोकल निचले सतह की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, जिसकी वजह से वो इतनी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दे रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। अब हमारे मुल्क को भी चाहिए कि इस तरह मतलब कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, छोटे लेवल पे उनको प्रमोट करें, ताकि वो बड़े लेवल तक जाके हमें प्रमोट कर सके, पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। बिल्कुल सही। क्या कभी दुख होता है ऐसे कि यार जब आप दूसरी तरफ देखते हो इंडिया चांद पे जा रहा, इंडिया कभी न्यू क्रिएशन कर रहा, हर एक चीज़ में आईटी सेक्टर में इतना डेवलप कर गया, दुख होता है ऐसा पाकिस्तानी के यार हमारा मुल्क एक ही साथ आज़ादी ली थी, आज हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए? हाँ जी, दुख तो होता है, नो डाउट। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ तरह हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ इस तरह की है, तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को सोचना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें, मतलब उनको बड़े लेवल पे लेके जाएं, ताकि हमारा भी नाम बने। जिस तरह से हम देखते हैं कि वो चांद के लिए चले गए, चांद पर चले गए, चांद पर पहुंच गए, उनके 5वीं क्लास के बच्चे को रॉकेट के बारे में पढ़ाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि भाई सैटेलाइट ये है, स्पेस ये है। क्या आपको क्या इन चीज़ों के बारे में कभी हमारी स्टडी में, हमारी एजुकेशन में आपको टच दिया? नहीं, हमारे लेवल पे बस यही चीज़ें बताई जाती थी, ये सैटेलाइट है बस, इसके अंदर की कोई चीज़ नहीं, मतलब कि क्या चीज़ है, इसको किस तरह फ्यूलिंग है, क्या हर चीज़ उसके मतलब के जो अंदर मतलब चीज़ें होती हैं, किस तरह इसको चलाया जाता है, क्या चीज़ होती है, उसके बारे में कभी गाइडेंस नहीं मिली। नो डाउट प्रोजेक्ट्स होते थे स्कूल में, लेकिन इस लेवल पे नहीं होते थे कि मतलब उनको हायर लेवल पे लेके जाया जा सके। वो उस लेवल की अभी तक स्टडी यहाँ पे नहीं देखी गई। अच्छा, कैसे देखते हो यार सारी चीज़ों को कि एक तरफ हम है, दूसरी तरफ इंडिया है, उन अपने बच्चों को एजुकेशन लेवल, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में ऐसी तालीम देते हैं कि पूरी दुनिया से अब आईटी के जितने भी सेक्टर हैं वहाँ इंडियन जा रहे हैं पूरी दुनिया में। क्या हमारे पास भी आईटी में इतना हम अचीवमेंट कर रहे हैं जितना करना चाहिए?
अचीवमेंट तो है ज़रूर, लेकिन ये है कि वो भी लो लेवल पे है। अचीवमेंट ज़्यादा हाई लेवल पे इतनी नहीं है, लेकिन आप देख लें अपने आईटी टावर्स जितने हैं अपने हैं, मतलब बहुत शानदार किस्म के हैं, लेकिन ये है कि उनको और प्रमोट करना चाहिए। आईटी टावर हैं, आईटी टावर के अंदर मोबाइल बेचे जा रहे हैं, आईटी टावर के अंदर लैपटॉप की शॉप्स बनाई हुई है, वहाँ पर कुछ सिखाने का काम तो हो नहीं रहा, सॉफ्टवेयर का हो रहा कोई काम? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा काम तो कुछ नहीं हो रहा, बस वही है कि इंसान खुद ही धक्का लगा ले, सीख ले, तो वो चीज़ है। क्या वो इस तरह की तालीम आपको यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं? नो डाउट काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ज़रूर, लेकिन ये है कि इतने हाई लेवल पे जाके नहीं होता कि ताकि उनको कोई काम मिल सके। नो डाउट हमारे बच्चे काफ़ी मतलब के तलीम याफ्ता भी हैं, लेकिन ये है कि वो इतना लेवल पे उनको नहीं मिली जाती, ताकि कहाँ हैं वो बच्चे? वो अब कोई रेडी लगा के बैठा हुआ है, कोई कुछ पढ़ के पाकिस्तान से बाहर चलेंगे। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ही मिलेंगी आपको। अब यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो, और ऊपर से हमारी गवर्नमेंट लेवल के हालात इतने ख़राब हैं कि आप नहीं यहाँ पे कुछ कर सकते, कोई छोटा सेटअप नहीं आप खोल सकते। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया से पढ़कर सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बना, इंडिया से पढ़कर जो वर्ल्ड बैंक का जो सीईओ है वो भी वहाँ पर जाकर सीईओ बना। बड़ी बड़ी कंपनीज का अगर आप बात करेंगे, किसी भी अमेरिकन बड़ी कंपनी का नाम ले लो, इंडिया से पढ़कर वो बाहर जाके कोई ना कोई बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ है, वहाँ पर फायदा है। कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आता कि जो पाकिस्तान से पढ़कर जाकर बाहर कोई बड़ी कंपनी में सीईओ लगाओ। बात ये है ना कि यहाँ पे करप्शन है ना, तो आप जितना पैसा लगाई जाएंगे आपको उतना पैसा रिटर्न में ज़्यादा मिलता जाएगा, तो वो बाहर जाने को मूव ही नहीं करते। जितना करप्शन करते जाएंगे उतना पैसा आपके पास आता जाएगा। अच्छा। बात सिर्फ इतनी सी है। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं जानता हूँ इंडिया के बारे में, उनकी आईटी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। वो अपने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नॉर्वे में रहता हूँ, मेरे अपने बहुत ज़्यादा जानने वाले इंडियंस और बहुत अच्छे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जैसे कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में अक्सर बात करते हैं कि इंडियंस और पाकिस्तानीज़ जो है काफ़ी एनिमीज़ और ये वो सारा कुछ होता है, लेकिन हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, जब हम बॉर्डर्स अपने क्रॉस कर जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं रहती। हाँ जी, मेरे अपने बहुत ज़्यादा जानने वाले, मेरे पापा के कोलीग्स इंडियंस हैं और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब अगर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट से बाहर निकल जाए ना, तो जैसे हम अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं। अच्छा। बिल्कुल, मैं तो बहुत हेल्पिंग है वो लोग, और जहाँ पे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमें बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं। हाइपरलूप ट्रेन यहाँ पर हमारे पब्लिक को जो थोड़े से मतलब के लिटरेसी रेट की वजह से, इलिटरेट होने की वजह से नहीं पता होगा। बिल्कुल बहुत सारे लोग हमारे बीच में जितने भी खड़े हैं, इनसे मैं पूछूंगा हाइपरलूप ट्रेन के बारे में नहीं पता। आपने ये लास्ट टाइम कब सुना था? मैंने इसकी वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं यूट्यूब पे, मुझे इसका थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये हाइपरलूप ट्रेन्स जो है ना, ये मतलब आने वाले वक्तों में एक ये रेवोल्यूशनरी बिल्कुल ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है। क्या कहेंगे कि इंडिया, क्या आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो करेंगे? देखें, जैसे उनकी टेक्नोलॉजी इस टाइम डेवलप कर रही है, तो वाई नॉट, चांद पर चले गए। बिल्कुल चले गए हैं, बिल्कुल। और हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही? हमारे जहाँ जो छोटे लेवल पे स्कूल है ना, हम मिसाल के तौर पे एक बंदे का 20 मरले का घर है फॉर एग्जांपल, वो उनको पकड़ के स्कूल बना देते हैं। वहाँ पे ना कोई खेलने की जगह है, ना वहाँ पे कोई अच्छे उस्ताद हैं। मैंने खुद एक टीचर को स्कूल से मैंने निकलवाया था। हमारा जो है ना एजुकेशन सिस्टम जो है ना, आई थिंक हमें पहले टीचर्स को अच्छा करना पड़ेगा, तो अपना एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। हमें इतना शोर आने में, इतनी समझ आने में कि दुश्मनियों में कुछ नहीं रखा, बॉर्डर हमारे लाइन खत्म होने में दोनों मुल्कों में कितने टाइम के दरकार है कि कब आएगी इस तरह की एजुकेशन? देखें, टाइम का तो मैं नहीं बता सकता, आप मिल बैठ 1000 साल लग सकते हैं। देखें, इसमें यह है कि दोनों जो नेशंस हैं वो आपस में बैठें, अपनी एजुकेशंस को आपस में शेयर करें, और हर एक चीज़ आई थिंक कि जो आप मिल बैठ के हल कर सकते हैं ना मामलात, वो कभी भी आप बंदूक उठा के नहीं कर सकते। तो जो टेबल पे चीज़ हल हो सकती है, वो कभी बॉर्डर पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे कभी भी हल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। कैसे देखते हो एक चीज़, जब आप नॉर्वे में हो, आप सारी चीज़ों को देख रहे हो, वहाँ पर पाकिस्तानी भी होंगे, वहाँ पर इंडियंस भी होंगे, ज़्यादा वैल्यूएबल किसको समझा जाता है? ज़्यादा अपनी बात का पाबंद कौन है, पाकिस्तानी या फिर इंडियन? ये आप रिस्पेक्ट देखें, सभी की है। पाकिस्तानियों की बहुत रिस्पेक्ट है, इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट है। देखें, जो अच्छा काम डिलीवर करता है ना किसी भी शोबे में, उसकी रिस्पेक्ट है। अब देखें, मैं एविएशन सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, मेरे साथ इंडियंस भी हैं, मेरे साथ पाकिस्तानीज़ भी हैं, मेरे साथ पोलिश भी हैं,
हर एक तबके का आदमी मेरे साथ बैठा हुआ है। तो जो काम अच्छा डिलीवर करता है ना, उसकी रिस्पेक्ट है, वो इसमें नेशन मैटर नहीं करती। जबरदस्त यार, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया चीज़ों को। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो फाइनल हो चुका है वीडियो ख़त्म। देखिए, हाइपरलूप ट्रेन इंडिया का एक मतलब बहुत बड़ा कदम भी माना जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का एजुकेशन, अभी भाई साहब ने क्या बोले कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए पहले टीचर्स को चेंज करना ज़रूरी है। सही बात है भाई, टीचर्स का, क्योंकि जो टीचर्स है ना उसको उसके जो तालीम देते हैं ना, स्टूडेंट हो या फिर जो भी बच्चे हैं, तो उनका माइंड मतलब तैयार करने के लिए भी एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट मतलब किरदार निभाते हैं टीचर्स। ऊपर से जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी रहता है कि एक बच्चे को सही राह पे लेके जाने के लिए। अगर आप लोग चले एक बच्चे को ठीक तरीके से गाइड दिए, लेकिन बाद में उसको बोल दिए कि भाई जो भी गाइड मतलब हम लोग ने दिए वो एक साइड पे रखो, और जो मुसलमान नहीं है उसको दुश्मन और एक साइड पे रखो, उसको दुश्मन मानने का जो भी चीज़ है, क्योंकि एक तो इंडिया से दुश्मनी करना, और एक तो जो नॉन मुस्लिम्स है, काफिर है, उनके ऊपर कभी भरोसा मत करना। क्योंकि बहुत सारे भाई साहब ने ये भी बोले कि भाई कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि उससे अगर ऐसा तालीम मिलता है, क्योंकि हम लोग का चलो जो भी सनातन धर्म से है वो महाभारत या गीता या फिर रामायण के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है उनके ऊपर हम लोग ज़्यादा नज़रदारी भी करते हैं और उनका सोर्सेस से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधी सी बात है। तो उन लोग का भी मज़हब पे जो भी कुरान का जो भी दर्जा है वो तो सबसे बड़ा है, तो उनका तालीम लेके भी इंसान आगे बढ़ता है। तो वही अगर आप लोग गलत चीज़ें सिखाएंगे तो बंदे से आप एक्सपेक्टेशन भी तो नहीं कर सकते ना आगे जाके। अभी आईआईटी का जो मद्रासा स्टूडेंट है इंडिया का, उन्होंने यूरोप कंट्री से, जो गल्फ़ कंट्री है, उनसे भी बहुत खिताब जीत चुका है कि भाई एक मतलब एक आइकॉनिक चीज़ है ना ये हाइपरलूप जो ट्रेन है। पाकिस्तान पे इसका नाम तक सुना नहीं है बच्चे ने। इतना इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, कॉलेज पे है, जिसको सेंस ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। बाकी जहाँ इज्जत जो है पाकिस्तान का, देखिए भाई साहब ने एक बात अच्छा कहा कि जो अच्छा काम करेगा इज्जत उसको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, चाहे पाकिस्तान से हो या फिर दुबई से हो, अफगानिस्तान से हो, इंडिया से हो, अमेरिका से हो, किसी भी जगह से हो। जो इंसान अच्छा है, दुनिया के लिए सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं किए, उनका रिस्पेक्ट मिलना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, मज़हब से हो। मज़हब धर्म मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जो इंसान है उनका इंसानियत। अगर आपका इंसानियत ठीक है, सच्चा है, तो रिस्पेक्ट का हकदार भी आप हो। बाकी आप लोग को कैसा लगा इस वीडियो में प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।